चलिए बात करते हैं G7 की इस मीटिंग में PGII एक फंड बनाया गया है। अब ये PGII फंड क्या है जरा इसको समझते हैं। और 600 बिलियन डॉलर की बात कही जा रही है जो कि इस फंड में डाला गया है। आखिरकार इस 600 बिलियन डॉलर का क्या प्रयोग किया जाएगा। और G7 की मीटिंग जो हुई जर्मनी में जिसका आयोजन हुआ, हमने एक इससे पहले का वीडियो एक बनाया हुआ है। जो लोग आप नहीं देखा है, जिन्होंने या नए हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखें जाकर। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश जब एक साथ बैठ करके चाय पीते होंगे आपका एल्प्स माउंटेन यानी कि आपका पर्वत में, तो कितना अच्छा लगता होगा। कहीं ना कहीं देखिए वो डिफरेंट बात है। लेकिन आइए बात कर लेते हैं PGII फंड। देखिए PGII फंड क्या है। इस G7 बैठक के दौरान में एक फंड बनाया गया है और इसका बेसिकली ये सारे 7 देशों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। और इसमें यूरोपियन यूनियन के भी अध्यक्ष, आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी बैठते हैं जाकर के। इस मीटिंग के दौरान में एक फंड बनाया गया जो चाइना को काउंटर करने के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है। बताया बात नहीं कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्लियर कर दिख रहा है कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो आपका प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए एक फंड बनाया गया जिसमें पैसे डाले गए 600 बिलियन डॉलर। इट्स अ बिग अमाउंट। इसका PGII का फुल फॉर्म क्या कह रहा है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट ये इसका है। चलिए बात करते हैं इस फंड के बारे में, क्या है इस फंड में। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे, ये सारी आपकी अध्यक्षों के साथ साथ में जितने भी इनवाइटेड मेंबर थे वो उनकी फोटो है। और साथ साथ में आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये मोदी जी की आपकी फोटो है। ये आपके US जो बाइडेन है, US के प्रेसिडेंट है। और यही वो वीडियो है इसी जगह का जो वायरल हो रहा है, जहाँ पर US प्रेसिडेंट आपके आते हैं मोदी जी से यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए। और यहाँ पर आकर के वो हाथ मिलाते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि दुनिया का खुद ताकतवर देश भारत की ओर आ रहा है। भारत, मोदी मतलब भारत, यानी कि भारत की पावर लगातार बढ़ रही है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन दिखाता है। चलिए बात करते हैं, यही जो आपका मीटिंग हुई, इस मीटिंग में 600 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाया गया। 600 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाया गया। इस फंड का मेन उद्देश्य क्या है? टू काउंटर द चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया। अब ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जैसे था वैसे ही इसमें किया गया। लेकिन अब ये 600 बिलियन डॉलर आएगा कहां से? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि 600 बिलियन डॉलर कहां से आएगा। तो 600 बिलियन डॉलर में जो बाइडेन ने अकेले खुद कहा है कि मैं 200 बिलियन डॉलर मैं दूंगा, यानी कि US अमेरिका 200 बिलियन डॉलर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ 300 बिलियन डॉलर का जो कलेक्शन है वो कौन कर लें? वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कर लें। वो 27 दिन मिल करके आपस में कर लें। साथ ही साथ आपका जापान या इंग्लैंड या अदर कंट्रियां मिलकर 100 बिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लें। इस प्रकार 600 बिलियन डॉलर यहां पर कलेक्ट किए जाने की बात कही गई है। चलिए बात करते हैं 600 बिलियन डॉलर कहां लगने वाला है। तो मेन मुद्दा क्या है? 600 बिलियन डॉलर के जो पैसे होंगे उससे कहा जा रहा है क्या निर्माण किया जाएगा। यहां पर निर्माण करने की बात कही जा रही है कि यहां पर आपका सबमरीन इंटरनेट केबल डाली जाएगी। सबमरीन इंटरनेट केबल डाली जाएगी। अब ये क्या है इसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम मुद्दा बात कर रहे हैं, एक तरह से पकड़ बनाने की बात कही जा रही है। जितने भी एशिया की कंट्री हैं यूरोप से टच बनाने का, क्योंकि चाइना एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है, उसी को काउंटर किया जा रहा है। ये केबल शुरू कहाँ से हो रही है साहब? ये केबल जो है आपका सिंगापुर से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए, आपका बंगाल की खाड़ी से होते हुए, इंडियन ओशियन से होते हुए, आपकी ये आपकी रेड सी से होते हुए, आपकी ये आपकी प्रोवाइड करते हुए, स्वेज नहर को क्रॉस करते हुए, आपका भूमध्यसागर यानी कि मेडिटेरियन सी से होते हुए फ्रांस को टच करती हुई जा रही है। यानी कि फ्रांस को टच करेगी आपको जाकर के। ये इस पोर्शन यानी कि एशिया को पोर्शन को कवर पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्या कहता हूँ ना, सिंगापुर हो गया, मलक्का हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, रेड सी हो गया, स्वेज नहर हो गया, भूमध्यसागर यानी कि मेडिटेरियन सी जो आपका ये दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद आपका फ्रांस तक को इसको जोड़ा गया है। इसके बाद आपका अफ्रीका। और ये जो टोटल इसकी लेंथ है वो लेंथ इसकी बताई जा रही है 1600 किलोमीटर आपका होगा। इसके लिए इन्होंने एक फंड तैयार किया, पैसा जो आपका बताया गया है खर्च किया जाएगा इसके ऊपर। साथ ही साथ ये और भी कहां पर लगाया जा रहा है, इस पैसे का जो यूज है, पैसा जो कलेक्शन किया जा रहा है। अब दिख रहा होगा क्लियर कट कि सेनेगल जो है एक कंट्री है, जो सेनेगल यहाँ पर आपकी उपस्थित रही, जिसको जर्मनी ने इन्वाइट किया था। तो सेनेगल में भी कहा इन्होंने कि अब कुछ ना कुछ तो उसको भी दिया जाएगा। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर आपकी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि डेवलप किया जाएगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी कहाँ पर? सेनेगल में। साथ ही साथ आपको पता है एंगोला के लिए भी यहाँ पर चर्चा की कि एंगोला में क्या किया जाएगा? सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, किया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर पैसे की बात कही है। अब दो चीजें आपको बहुत जरूरी हो जाता है।
आप लोग ज़रूर जाइएगा मैप में, या डिस्कस कर लेंगे हम किसी दिन। सेनेगल के बारे में, कंट्री के बारे में भी आपको देखना है, एंगोला कहाँ पड़ता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चर्चा में आने के बाद एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होती है। बाकी जो 7 देश हैं ये तो आपके जो चर्चा में इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। और ये मैंने अभी जैसा कि ये 7 देशों के बारे में बात किया, G7 कंट्रियां कही जाती हैं इनको। इससे पहले G8 था, G8 में रूस भी शामिल था, जबकि रूस यहाँ से बाहर हो चुका है। लेकिन G20, अब आपको पता है G20 की भी मीटिंग होने वाली है कुछ ही दिनों पहले। आपका 2023 में G20 की मीटिंग भारत में होने की संभावना है। संभावना क्या, डिक्लेयर ही हो चुका है, लेकिन संभावना कश्मीर में होने की है, जिसकी वजह से चर्चा का बन चुकी है, बहुत ही मुद्दा विवाद का बन चुका है। विश्व के कई देश इस पर अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। G20 की मीटिंग भारत कह रहा है 2023 में हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर मुद्दा इसलिए क्योंकि वहां से वो अट्रैक्शन खींचना चाहता है। पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया है कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से कहीं ना कहीं भारत एक मंशा के साथ में मीटिंग कराने का आयोजन का प्रयास कर रहा है और सुरक्षा नहीं है विश्व की, लेकिन वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर G20 के साथ आपका 7 के साथ साथ में ये 7 कंट्रियाँ ये हो गई, रूस इधर हो गई, जाकर रशिया हो गया, एंड इसके अलावा 8 आपकी कंट्रियाँ ये हो गई, और ये आपकी 12 कंट्रियां हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, भारत भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है इसमें। बाकी आपके देश हैं कई सारे, जो दुनिया के 20 ताकतवर देश हैं उनके समूह को कहा जाता है G20, और जो 7 ताकत देश हैं वो आपका G7 कहलाता है। G20 के बारे में चर्चा करेंगे हम डिटेल में। ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, आपका आसियान हो गया, G7 हो गया, कुछ ऐसे आपके जो समूह हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एग्जाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।